नमस्कार बच्चों, एडोबिरा पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट संख्या 38। और आज हम लोग प्रकाश चैप्टर में दक्षिण या वाम मतलब लेफ्ट और राइट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चित्र 1 में देखिए। यहाँ चित्र 1 है, यह व्यक्ति खड़ा है और आईने में अपनी तस्वीर देख रहा है। यहाँ F लिखा हुआ है और आईने में यह इस तरह की आकृति बनकर आती है, 7 हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं, जैसे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए यह भी इस तरह का है, ऊपर वाला ऐसे है तो यह भी सीधा है, इसका सर भी ऊपर है तो इसका सर भी ऊपर है, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है, आइए इसे समझते हैं। जब बाम से दायां मतलब कि बायां से दायां बनता है, आप किसी प्रतिबिंब के सामने खड़े हो जाइए और अपना बायां हाथ उठाइएगा तो लगेगा कि शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर जो व्यक्ति है उसका बायां हाथ उठ रहा है। तो जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आप तथा दर्पण में आपकी प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। कौन सा अंतर है? समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपना दाहिना दक्षिण हाथ मतलब राइट हैंड को ऊपर उठाइए और देखिए कि आपके प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठता है। अब आप अपने बाम कान को बाएं कान को स्पर्श कीजिए और ध्यान से देखें कि आपका प्रतिबिंब किस कान को स्पर्श करता है। उसके बाद अब अवलोकन है। अवलोकन आपको ये करना है कि प्रतिबिंब में दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है, मतलब कि जो लेफ्ट है वह राइट दिखेगा और जो राइट है वह लेफ्ट दिखेगा। केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टी नहीं है, मतलब कि सर पांव की जगह और पांव सर की जगह नहीं दिखेगा, वो प्रतिबिंब सीधा दिखता है। सिर्फ पार्श्व में बायां का दायां और दायां का बायां दिखता है। तो यह बात उभर कर आई कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के बाएं दाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। मिरर व्यू इसको बोलते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण। अब यहाँ प्रश्न है। प्रश्न एक है कि प्रत्येक में कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आप इसमें सीधा भरेंगे, सदैव सीधा होता है। वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां दायां और वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है। ठीक। अब है कि ऐसे दो उदाहरण लिखिए जहां आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं। तो आप स्टील की प्लेट में ऐसा देखते हैं और तालाब के शांत जल में, तालाब के जल में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों को लिख सकते हैं। तो बच्चों यह बहुत आसान और अच्छी वर्कशीट थी जिसने कि आपको एक अच्छी समझ दी। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।